से निकाल रही है वीडियो देख। इफ यू वांना एक्सपीरियंस द रियल एडवेंचर, स्पीति ट्रिप तो करना पड़ेगा बॉस। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया कि हम कैसे स्पीति पहुंचे, बट नाउ इट्स टाइम कि आप अपनी एडवेंचर की सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ एक एडवेंचरस सफर पे। आज हम जा रहे हैं Hi guys, so we are in Spiti Valley and this is day 1 in Spiti Valley and today we'll be visiting Pin Valley। तो अभी हम लोग सबने ब्रेकफास्ट कर लिया and we are all set। 3 4 5 लेयर का कपड़ा पहना है along with the jacket and we are all set। The temperature here is in minus, so it's freezing cold। टेम्पो की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से निकलते हैं पिन वैली एंड we'll record all the crazy moments। पिन वैली इज नोन फॉर इट्स वैरायटी ऑफ लैंडस्केप। तो आपको हर थोड़ी दूर पे एक अलग ही लैंडस्केप देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे आप थोड़ी दूर पे जा रहे हो एंड एवरीथिंग चेंजेस। तो इट्स सो ब्यूटीफुल दैट एवरी प्लेस विल गिव यू अ न्यू लुक, न्यू सीनिक व्यू विच यू विल एंजॉय अ लॉट। वंस यू एंटर इनटू द पिन वैली, रोड के साइड से पिन नदी बहती है। उस पार पे आपको डेजर्ट वाला एरिया दिखेगा। हम सबको पिन वैली बहुत ही करीब से देखना था, इसीलिए हमारे ड्राइवर भैया ने हमें टेम्पो के छत पे बैठा दिया। छत पे बैठने से ऐसा लग रहा था मानो बर्फ भरी हवाएं हमारे चेहरे पे ऐसे मानो आइस हॉकी खेल रही हो, और हम भी वादियों का लुत्फ उठाने के लिए निगाहें अपनी बर्फ से सेक रहे थे। हे गाइस, अभी हम लोग बैठ गए हैं टेम्पो के ऊपर और ठंड के मारे आवाज़ भी नहीं निकल रही है, बट या वी गोना एंजॉय एंड चिल आउट फॉर सम टाइम। ऊपर देखते हैं, अभी तो गाड़ी चल रही है, अभी ठंड इतनी ज़्यादा चलेगी तो वो भी कैप्चर करेंगे। और व्यूज़ देखो, गाइस हम लोग गाड़ी को धक्का देंगे, अभी फंस गई थोड़ी स्नो में। इट वाज सो मच फन। 48 किलोमीटर कवर करने के बाद हम पहुंचे मुद विलेज। मुद एक छोटा सा गांव है जो कि स्पीति का हिस्सा है और ये 12,500 फीट पे लोकेटेड है, विच इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन्स इन स्पीति वैली। हैट्स ऑफ टू द पीपल हु स्टे हियर। इतने कोल्ड प्लेसेस में रहना, इट्स लाइक आई कांट इवन इमेजिन कि कैसे रहते होंगे। तो अभी हम लास्ट विलेज ऑफ दिस साइड पिन वैली है, मूद विलेज है यहाँ पे। इसके बाद कोई गांव नहीं है। अच्छा, पर यहाँ से अगर कोई ट्रैक करना चाहता है और कसोल मणिकरण साइड जाना चाहता है ट्रैक करते हुए, इट इज अराउंड 100 किलोमीटर ट्रैक। इट विल टेक 15-20 डेज। आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा, मतलब व्यूज देख रहे हो यहाँ पे। मैगी खाएंगे, कितना मजा आएगा। मैगी खाएंगे एक वो बन जाएगा व्यू के साथ, रील बन जाएगा। हाय गाइस, 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पे 213 लोग रहते हैं मुद विलेज में। व्यूज देखो, डोगोज डोगोज डोगोज, क्यूटू 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 क्यूटू। सो हम लोग खाने जा रहे हैं मैगी विद दिस पैक व्यू एंड दिस इज आवर लंच इस आखिरी विलेज का यहाँ पे। तो ये कैफ़े है तारा कैफ़े, यहाँ पे हम लोग करेंगे लंच। We had lunch at one of the oldest homestay of Mud Village, which is तारा कैफ़े। तारा कैफ़े बहुत ही फेमस है। आप मुद विलेज टाइप करोगे तो यू विल सी द पिक्चर्स ऑफ तारा कैफ़े। फिर लंच करके यहाँ से हम वापस निकले काजा की तरफ। ऑन द वे बीच में हम पहुंचे एक छोटे से ब्रिज पे जो कि बहुत ही सीनिक है एंड एवरीबडी कम्स हियर फॉर द पिक्चर्स एंड ऑल दैट। भले यू आर लाइक फक्ड अप विद द ठंड, है ना, इतनी ज़्यादा ठंड रहेगी, आपके हाथ पैर से ठंड रहेंगे, यू विल बी लाइक शिवरिंग, बट दिल को एक खुशी मिलेगी एंड दैट इज़ वाई दिस ट्रिप इज़ वर्थ एवरीथिंग।
बहुत cold है। कैसा लग रहा है भाई? कैसा लग रहा है? सुनोगे ना? इतनी ज़्यादा हवा है यार, हाँ। समझ नहीं आ रहा भाई। उड़ते हुए चले जाएंगे यहाँ से। तो वी आर जस्ट चिलिंग आउट। माइनस में टेम्परेचर है काफ़ी, सब फ्रीज हो गया हैंड वगैरह। तो जस्ट हैव अ सिनेमैटिक व्यूज़। सारे लोग ठंड में शिवर कर रहे थे, स्टिल वी वर एंजॉयिंग, एवरीबडी वाज स्माइलिंग, एंड दैट इज व्हाई यू शुड गो एक्सपीरियंस दिस स्पीति वैली इन विंटर्स। इस ब्रिज में मेरी ग्लव्स गिर गई, सो इफ यू सी इन द वीडियो, मैं जैसे बैठा मेरी एक ग्लव्स बह गई पानी में। सो हमने बहुत खेला यहाँ पे, एंड देन शाम होने वाली थी, सो वी केम बैक टू द टेम्पो एंड वी वेंट बैक टू द होम स्टे। हाय गाइस, सो टुडे वी आर ईटिंग यहाँ पे स्पीति का ना लोकल फूड, और टिबेटन फूड खा रहे हैं हम लोग। टिबेटन फूड है ये फूड ऑफ स्पीति है, हाँ मोस्टली मैचेबल है, हाँ। आप कह सकते हो। तो पूरा लोकल और बहुत बढ़िया थाली आया हमारे पास। ये जो होम स्टे था ना, इतना ज़्यादा कोजी था। एवरी रूम इज़ हीटेड, एवरीवेयर यू विल सी हीटर। आपको सोने के लिए हीटेड ब्लैंकेट मिलेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉशरूम में आपको कंटेनर में पानी मिलेगा। देयर इज नो रनिंग टैप वाटर बिकॉज सब फ्रीज हो जाता है, एवरीथिंग बिकम्स आइस। जो यहाँ के ओनर थे ना, वो और भी ज्यादा प्यारे थे, हमें एकदम घर वाली फीलिंग आ रही थी। सो डे 2 इन काजा। Hey, what's up? ऑल गुड कहाँ जा रहे हैं आज? आज हम जा रहे हैं ऐसी जगह, हाँ। हाईएस्ट अल्टीट्यूड पोस्ट ऑफिस Oh my in the God. world. It is called Hikim. सिक्किम। Hikim at the height of 14,357. अच्छा। तो आज जाएंगे हिक्किम, कॉमिक, लांगजा, सारा हाईएस्ट अल्टीट्यूड वाले। पूरा हाई एल्टीट्यूड। हाँ, उसके बाद हम आएंगे नीचे हाँ। टी मॉनेस्ट्री, चीचम ब्रिज। आज का जो पहला स्पॉट था वो था चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज इज एशियाज हाईएस्ट ब्रिज at a height of 13,596 feet, which connects Chicham and Kevar village. तो गाइस अभी हम लोग चीचम ब्रिज पे हैं, और इसको बनाने में 15 साल लगे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे ब्रिज। इट्स लाइक क्रेजी। और नीचे की व्यूज़ दिखाऊंगा मैं आपको, इतना ज़्यादा डीप है। गाइस वहाँ पे आपको ट्रक दिख रही है, गोरी ट्रक गिर गई थी जो। ब्रिज के 1000 फीट नीचे एक सांबा नांबा नाला गुजरता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है अगर आप ब्रिज से झांक के देखो तो। सो दिस इज द फेमस चीचम ब्रिज। चलते हैं यहाँ से, ठीक है सब। यहाँ से हम निकले की मॉनेस्ट्री की तरफ। की मॉनेस्ट्री इज 1000-year-old monastery which is located at a height of 13,668 feet. ये सबसे पुराना बुद्धिज्म ट्रेनिंग सेंटर है। की मोनेस्ट्री पसाद स्टाइल में बनाया गया मोनेस्ट्री है, एंड इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री ऑफ स्पीति वैली। एंड ऑल्सो व्हेन यू आर इन स्पीति वैली, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरक्वेस्ट मोनेस्ट्री, और आपको यहाँ पे विजिट करना ही है। गाइस तो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं की मोनेस्ट्री के ऊपर तक, और बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं चलते चलते। इतनी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे है, बट स्टिल विल गो। 360 कुछ फीट है, ओके 13.5 अप्रॉक्स में। हाँ, सांस बोल रही है। थोड़ा सा हम लोग वहाँ गए थे लेफ्ट हैंड व्यू लेने के लिए, और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। देखो ऊपर के व्यूज़। सो विल गो अप देयर, एंड ये पहाड़ पूरे सूखे हुए हैं क्योंकि ऐसा सन डायरेक्टली इस पर फॉल होता है।
तो बर्फ सूख गए होंगे, बट नाउ चेक दिस आउट। ओह भाई, so you can see how beautiful it is looking. Oh my god. So we are on the top of the Key Monastery और यहाँ पे काफ़ी टेम्पल्स हैं, तो अंदर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट या दिस इज आउटसाइड व्यू और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, शांति मिल रही है। एक होता है ना नज़ारे और पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो दिस इज़ अ प्लेस वेयर यू गेट पीस ऑफ माइंड एंड इट फील्स रियली ग्रेट टू जस्ट कम अप इतनी ज़्यादा हाइट पे आके एंड यू फाइंड दिस ब्यूटीफुल प्लेस मोनेस्ट्री। गाइस, सो डन विद द की मोनेस्ट्री, मतलब हमने कैप्चर कर लिया काफ़ी कुछ और बड़ा ब्यूटीफुल व्यू, एंड या दैट्स इट फ्रॉम हियर। वी गोना गो फ्रॉम हियर एंड मॉन्क्स इतने प्यारे हैं ना, छोटे वाले बच्चे तो और क्यूट लगते हैं, उनकी एक और लामाज, और वो देखो कितने प्यारे हैं सब लोग। सो देयर स्किन ग्लोज लाइक moon glows in the sky, in the dark sky, and their skin glows like sun glow in the whatever, तो वैसा ही है। तो yeah, that's it from here. We'll go to the next destination and वहाँ से कैप्चर करते हैं। अभी हम हैं एकिम में, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पोस्ट ऑफिस एट द हाइट ऑफ 14,000 फीट। वर्ल्ड का हाईएस्ट है ये? द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, 14,567 फीट। वाओ। আরে বলছি আপনার টাকা জমা করা হয়েছিল, ফেরত চলে গেছে, বলা যায় অ্যাকাউন্ট নাম্বার একটু ভুল আছে কি? हाय गाइस, सो ठंड में क्या होता है ना, बैटरी सारी डेड हो जाती है। आई मीन इट्स कोल्ड शटडाउन, तो गोप्रो कैमरा सब बंद हो गया, इतनी ज़्यादा ठंड है, कैन नॉट रिकॉर्ड, सो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट फ्रॉम द फोन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का है, यू कैन सी। अच्छा उल्टा आएगा, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, एंड आगे के व्यूज़ देखो कितने शानदार हैं, तो चलते हैं वहाँ पे। सो दिस इज़ द वे, वहाँ पे आपको स्टैंप्स मिल जाएगी ऊपर में, एंड वहाँ से फिर आपको लेटर लिख लो जो भी, देन यू हैव टू गो एंड पोस्ट इट। ये है इस व्यू के साथ पोस्ट ऑफिस है, तो आपको इसे जाना है यहाँ से। किस साइड है पोस्ट ऑफिस? दिस इज सुना, मेरे वाले में ग्लू लगा के ना दे देता। 5 रुपए चिल्लर है तेरे पास? चेंज तो नहीं होगा। 10 रुपए है। 100 रुपये। सो गाइस, हम जा रहे हैं इसको पोस्ट बॉक्स में डालने लेटेस्ट। meters and feet 14,567. What a view. That's the post office, guys. And that's the view for you. Wow. So this is Sikkim and we gotta go ahead और हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे. It's freezing cold, माइनस में है टेम्परेचर as you know. So yeah, posted some postcard and now time to head. Hey guys, so we are at Comic, highest village in the world.
कनेक्टेड विथ मोटरेबल रोड। तो हम लोग वहाँ पे हैं अभी एंड सो मच व्यू फ्रॉम हियर। सो हम लोग अभी यहाँ पहुँचे, अभी वी गोना गो हैव लंच। 3 बज रहे हैं अभी, बहुत ठंड है, हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी। तो अभी फटाक से लंच करते हैं, बैटरी सब डेड है, चार्ज पे लगा दिया। तो लेट्स हैव लंच एंड कंटिन्यू फ्रॉम देयर। हमारा खाना है ये, अभी दाल राइस ही है, मैगी है और थुक्का आ रहा है। झूठ बोलते हैं। तो देखा इस व्यू के साथ ये हमारा खाना, या शीरा। यू कैन एंजॉय दिस फूड, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो भैया हमारे, सो ये है अपना थुक्का, कैसा टेस्ट है? या नाइस। तो ये लोकल डिश है थुक्का यहाँ का एंड वी गोना एंजॉय। तो बस ये आलू है। तो अभी हम लांगजा में हैं, लांगजा। लांगजा में जो बुद्धा की स्टैचू है वो दुनिया के सबसे ऊंची जगह पे बुद्धा की स्टैचू है। It's very cold. So we are having a great experience. पूरा एक्सट्रीम ट्रैवल कर रहे हैं। So this is the last point today we will be visiting. और अब यहाँ से हम back to काजा। आज का दिन ढेर सारी एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करने में निकल गया। शाम को वी केम बैक टू आवर होम स्टे एंड टुडे वुड बी द लास्ट डे इन काजा। वेलकम टू डे 3 फ्रॉम काजा। आज हम लोग निकलेंगे चितकुल के लिए एंड ऑन द वे वी विल विजिट टाबू मोनेस्ट्री। टाबू मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एट 10,000 फीट। अभी हम हैं टाबू मोनेस्ट्री, ठीक है, ये पड़ता है 45 के बाद ये है, सीधा जाओगे आपको दिखेगा सारा यहाँ से ना वहाँ पे लिखा होगा पहाड़ के ऊपर खाली तब में। ओके। ओ हाँ, वहाँ पे दिख रहा है वो झाड़ियों में। हाँ, एंड ये मोनेस्ट्री फेमस है क्योंकि इस मठ की दीवारों पे अजंता की गुफाओं की तरह आकर्षक मिश्र चित्र और प्राचीन चित्र बने हुए हैं। यहाँ पे मैं बच्चों के साथ काफी खेला और यहाँ से हम लोग निकल पड़े चितकुल की तरफ। चितकुल अगर आप जाओगे तो एक बहुत ही हसीन खूबसूरत सा रास्ता आपको चितकुल लेके जाएगा। Hey guys, so we are at Chitkul, the last Indian village at Tibetan border। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नो है, पानी रिवर चल रहा है। अभी मैंने पानी पिया, मीठा पानी है और शरबत के लिए यहाँ से पानी लेके जाएंगे अभी। वेरी कोल्ड वाटर। तो आज ये लास्ट डे है हमारा एंड टुमारो वी ना गो बैक। बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यस यस। और अभी चिल करते हैं एंड देन हम कनेक्ट करते हैं, बात मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारी फोटोग्राफर मॉडल ताइबा। The whole purpose of coming to Chitkul was to celebrate New Year's। तो हमने यहाँ पे शाम को न्यू ईयर सेलिब्रेट करा, हमने बहुत ही मस्ती करी, बहुत पार्टी करा।
हाय गाइस, वी आर इन चिटकुल और ये मेरा छोटा सा कोजी सा रूम है। मेरे साथ सचिन भाई है और हम शेयर कर रहे हैं बेड। तो दिस इज़ अ कोजी रूम। व्यू यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑल माउंटेन व्यू। ये है यहाँ का नज़ारा, द ऑल माउंटेन, स्नो माउंटेन एंड देयर इज अ रिवर फ्लोइंग वहाँ पे। तो दिस इज़ अ परफेक्ट व्यू। हमने काफ़ी चिल करा है यहाँ पे न्यू ईयर पे। हमने सेलिब्रेट करा था वहाँ पे पूरे आइस में एंड ऑल दिस व्यू। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज हमारा लास्ट डे है एंड वील बी लीविंग फ्रॉम हियर टू शिमला एंड देन दिल्ली। So that's it. The trip is over and all thanks to Wonder On जो ये ट्रिप ऑर्गेनाइज करा था एंड विश्वनाथ भैया, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प करी एंड ही took care of all of us बहुत ही अच्छे से। एंड इट्स अ लास्ट डे सो काइंड ऑफ इमोशनल बिकॉज हम सब एक फैमिली बन गए थे ऑल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड यहाँ पे सब ऐसे मिल गए थे ना। इट वॉज रियली क्रेजी एंड विद दिस ब्यूटिफुल व्यू वी वांना एंड दिस ट्रिप एंड आई होप यू लाइक all the stories. Unfortunately I lost my drone but उससे कुछ नहीं होने वाला. I'm gonna post the crazy videos as जैसा भी आता है and yeah that's it. Time to say goodbye to all of you and I'll meet you on some other trip. Until then चलो enjoy करो and I'll see you around. हमारे ड्राइवर भैया से मिलाता हूँ। ये हमारे ड्राइवर भैया मस्त चला रहे हैं। हाय भैया। हाय भैया। हम हैं, ये हमारा टेम्पो है और हम पिन वैली जा रहे हैं। हाँ तो बाकी बंदे ऊपर बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है ना। हाँ पूरा भी दिखेगा। आगे वो आइस होगा ना पूरा। आइस होगा आगे से ना। हाँ उसके बाद आपको पूरा सड़क में बर्फ दिखेगा। हाँ ब्लैक आइस होगा। ब्लैक आइस। ब्लैक आइस मतलब क्या? ब्लैक आइस मतलब जो सड़क के ऊपर जो पानी मतलब बर्फ बर्फ होगा? पानी बन जाता है ना वो